नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए विकास की एक व्यापक और दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और कर्मचारियों सहित समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को आत्मनिर्भर, समृद्ध और संतुलित विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। ग्रामीण और किसानों के लिए ऐतिहासिक पहल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा है। अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने की घोषणा किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय के नए स्रोत विकसित होंगे। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा, ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी, ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए धान के स्थान पर दालें, तिलहन और कपास जैसे वैकल्पिक फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस की घोषणा जल संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़ करना और बागवानी बीमा मुआवजा 50,000 रुपए प्रति एकड़ तक करना किसानों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करेगा। ग्रामीण हाट मंडियों की स्थापना और 2,000 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। सिंचाई और पेयजल के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि से गांव में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी निवेश। जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है। दूसरी ओर हमारे पास सतही जल 20,94,000 करोड़ लीटर और वर्षा जल 1,32,276 करोड़ लीटर है। शेष 12,70,000 करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भूजल से होती है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बजट में 32.89% की वृद्धि कर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री का ये कदम प्रदेश की स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने के साथ आम जन को सुलभ और किफायती इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। चिकित्सा, शिक्षा और नए स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना पर जोर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया निर्णय है। शिक्षा में सशक्त भविष्य की नींव। शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा करते हुए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देने की योजना युवाओं को प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुरूप तैयार करेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षणिक अंतर कम करने का लक्ष्य प्रदेश के संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ये बजट आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय खोलने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालना में आज तक
25 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हो गए हैं। वर्ष 2026-27 में 250 विद्यालयों को सीएम एक्सलेंसी एंड अर्ली इंग्लिश CMEE विद्यालयों के रूप में विकसित की। उद्योग और खेल को नई उड़ान। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के बजट में लगभग 47% की वृद्धि निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि कर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वो युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना चाहती है। और उद्योगों के लिए भी हमने ये निर्णय किया है कि दीर्घकालीन लीज पर औद्योगिक प्लाट उपलब्ध कराने के लिए HSIIDC द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी। निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में MSME के लिए कॉमन फैसिलिटेटेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे और प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। खेल अधोसंरचना के विकास और स्टार्टअप को प्रोत्साहन से हरियाणा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।